हमारे घरों में बहुत सी छोटी छोटी जगह और दरारें होती है, इतनी पतली कि वहां से एक धागा भी गुजरना बहुत मुश्किल होता है। पर सोचो, इन्हीं दरारों में कोई बुरी आत्मा छुपी हो और वह सालों से बस तुम्हारा इंतजार कर रही हो तो। 25 साल का काइतो जापान के ओसाका शहर में रहता था। हाल ही में वह एक नए घर में शिफ्ट हुआ था, लेकिन तभी से उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसे हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कि लगातार उसे कोई घूर रहा है। पर अजीब बात यह थी कि उसके घर में उसके अलावा कोई और था ही नहीं। जहाँ भी काइतो होता, डाइनिंग टेबल में खाना खाते हुए, अपने कमरे में या अपने बाथरूम में, उसे लगता कि कोई उसकी हरकत को देख रहा है। कभी लगता पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, तो कभी बाथरूम के दरवाजे के नीचे से दो आंखें सिर्फ उसे ही घूर रही है। रात के अंधेरे में जब उसकी नींद खुलती तो उसे लगता कि अंधेरे में दो सफेद आंखें उसके तरफ ही देख रही है। इन सब बातों से परेशान होकर काइतो ने उस चीज की तलाश करना शुरू कर दी थी जो उसे घूर रही थी, और वह हर जगह देखता, पर्दे के पीछे, सोफे के पीछे, दीवार की दरारों में और बिस्तर के नीचे। लेकिन हर बार जब वो एक जगह को देखता, लगता जैसे वो चीज किसी दूसरे जगह से सिर्फ उसे ही देख रही है। इस खोज में काइतो इतना खो गया कि धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा। अब उसने बाहर जाना बंद कर दिया था। दिन रात घर के हर एक कोने की जांच करता, और जहाँ भी उसे कुछ नहीं दिखता वो उस जगह को टेप से सील कर देता। कुछ ही हफ्तों में उसका पूरा घर टेप लगी दीवारों से भर चुका था। वहीं दूसरी तरफ कई दिनों तक काइतो के ऑफिस न आने के कारण उसके दोस्त उसको देखने के लिए उसके घर पहुंच गए। वहां उन्होंने काइतो को रोते हुए और कांपते हुए पाया। जब उन्होंने काइतो से पूछा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, वो ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है, तो काइतो ने कांपते हुए आवाज में कहा, वो लड़की मुझे कहीं जाने नहीं देगी। अगर मैं कहीं गया तो वो नाराज हो जाएगी, और अगर वो एक बार नाराज हो गई तो वो मुझे मार डालेगी। उसके दोस्तों को ये सब बहुत अजीब लगा। उन्होंने पूछा कि कौन सी लड़की और कहाँ है वो लड़की। तो तभी काइतो ने कांपते हुए अपनी उंगली ड्रेसिंग टेबल और दीवार के बीच की एक छोटी सी जगह की ओर उठाई। जब उसके दोस्त उस 5 सेंटीमीटर जगह की ओर देखे तो उनकी रूह ही कांप गई। वहाँ उस छोटे से छेद में एक लड़की खड़ी थी, लाल ड्रेस में, लंबे बालों के साथ। वो बस टकटकी लगाकर उन्हें ही घूर रही थी। अचानक उस लड़की के हाथ उस गैप से बाहर निकलने लगे। उसके नाखून बहुत ही नुकीले थे। धीरे धीरे वो लड़की उस तंग जगह से बाहर निकलने लगी। डर के मारे काइतो के सभी फ्रेंड वहाँ से जान बचाकर भाग गए। उस दिन के बाद से काइतो को किसी ने भी नहीं देखा। वो कहाँ गया, कैसे गया, कोई नहीं जानता। लेकिन उसके वो दोस्त जो उस दिन उसको देखने आए थे, अब वो किसी भी छोटी सी दरार की ओर आंख उठाकर देखने से भी डरते हैं, क्योंकि जब भी वो किसी दीवार की दरारों की ओर देखते हैं, उन सबको भी वही लड़की दिखाई देती है, सुकीमा ओना। कुछ महीनों के बाद वो सब भी रहस्यमयी तरीकों से गायब हो गए। आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है कि काइतो और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ। पर जो लोग उन्हें जानते थे उनका मानना है कि ये सब उस लड़की की आत्मा की वजह से हुआ है। सुकीमा ओना, द गर्ल इन द गैप। सुकीमा ओना, जापान की यह आत्मा अपने ही शिकार के घरों की दरारों के बीच में एक छोटी सी जगह में छुपकर रहती है। कहा जाता है कि अगर किसी ने भी उसकी आंखों में एक बार आंखें डालकर देख ली तो वो आत्मा उसे अपने साथ एक दूसरी अंधेरी दुनिया में ले जाती है, एक ऐसी जगह जहाँ से कोई वापस नहीं आया। कहते हैं उससे बचने का कोई तरीका है ही नहीं, और अगर आप मदद लेने की कोशिश भी करो तो वो आत्मा उस इंसान के पीछे भी लग जाती है जो उसने मदद की थी, और उसे भी मौत के घाट उतार देती है।